जिनको दरबार ने जीवन दान दिया है, उनकी मति मारी गई और वो झाड़ फूक और टोना टुटका दरबार में नकल करने की दुकान खोल के बैठ गए। जानते कुछ नहीं, ABCD जो हमने 40 वर्षों में जाना, वो 40 दिन में करके समझ लेना चाहते हैं। असंभव। नरक में जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जा ही रहे हैं ऐसे लोग। आज दरबार ने वो शक्ति खोली है, इसीलिए मैं थोड़ा आपके पास आने में मुझे विलंब हुआ। मैं अनुष्ठान में था। आज स्वयं मां ने वो शक्ति खोली है कि कोई भी 21वां लेवल को पार किए बिना दरबार की नकल करता है, मेरी नकल करता है, मेरे बोले गए शब्दों को दोहराता है, जड़ से नष्ट हो जाएगा पूरा का पूरा खानदान। और वो तो नष्ट होगा ही। जो वहां जाएगा टोना टुटका झाड़ फूक टोना टुटका करने, वो भी नष्ट होगा उसी तरह से। आज दरबार ने वो शक्ति खोल दी है। अभी तक नहीं करते थे कि चलो कुछ दरबार के लोग करते हैं तो कष्ट उठाएंगे, दंडित होंगे, मृत्यु हो सकती है उनकी। लेकिन अब वो समय आ गया, दरबार अपने चरम पर है, दरबार की शक्तियां अपने चरम पर हैं। उनका दुरुपयोग बिल्कुल भी बंद, बर्दाश्त नहीं। जैसे ही ये करते हैं आप लोग टोना टुटका, वो टोना टुटका ही कहा जाएगा जिसको आप जानते ही नहीं कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। 40 प्रकार से स्मृतियां आप में ट्रांसफर होती हैं एक दूसरे में। ये हमने लिखा है पुस्तक में। 40 प्रकार से अधिक, उससे भी अधिक तरह से स्मृतियां ट्रांसफर हो जाती हैं एक दूसरे में, आप जान भी नहीं पाते। आप किसी को अस्पताल में देखने जाते हैं तो भी उसकी बीमारी की स्मृतियां आप में ट्रांसफर हो जाती हैं। उस अस्पताल में स्मृतियों का अंबार रहता है, वो स्मृतियां आप में घर कर जाती हैं आपके भाव से। जैसे आप आम के बाग में जाते हैं तो आम की खुशबू से भरा होता है, अमरूद की बाग में जाते हैं तो अमरूद की खुशबू से भरा होता है। जिस प्रकार के फूल की बगिया में जाएंगे, उस प्रकार के फूल के इत्र से वो बगिया सुगंधित होती रहती है। गुलाब की बगिया में आपको बेला की खुशबू नहीं आएगी, और बेला की बगिया में आपको चमेली की खुशबू नहीं आएगी। जहां जैसी स्मृतियां हैं, उन्हीं की खुशबू आपको आएगी। ऐसे ही स्मृतियों का भंडार रहता है, पूरा भंडार रहता है। जिस प्रकार के रोग के अस्पताल में आप जाते हैं, आप कैंसर के अस्पताल में जाते हैं तो वहां कैंसर की स्मृतियां फैली रहती हैं, घने रूप में फैली रहती हैं, और वो आप में भी प्रवेश करती हैं। क्यों? उन्हें इतना पता कि इन्फेक्शन हो जाएगा, उन्हें ये नहीं पता बेचारों को वो स्मृतियां इस मरीज के चारों ओर घनीभूत रूप में है, बहुत घने रूप में है। जैसे उसको वो टच करता है, वो उसकी स्मृतियां उसे प्रवेश कर जाती है। इसलिए कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी वैद्य हो, कोई भी चिकित्सक हो, जिस चिकित्सा को करता है वो, जिसका वो स्पेशलिस्ट है, मैं ऐसे बहुत लोगों से मिला हूं और ये कभी गलत नहीं हुआ है। दरबार का अनुसंधान है। जो डॉक्टर जिस रोग का चैंपियन है, उसकी मृत्यु उसी रोग से होती है।
ये सुन ले सब, आगे काम आएगा। नोबेल पुरस्कार मिलेगा आप लोगों को डॉक्टर साहब, लिख के रख लो, क्योंकि दरबार को कोई नोबेल नहीं चाहिए। भविष्य में कभी ये सब प्रमाणित होगा इनके सामने। जो डॉक्टर जिसका चैंपियन है जिस रोग का, उसकी मृत्यु उसी रोग से होती है। क्यों? उन स्मृतियों के बीच में रहता है। तदाकार तद्रूप होना, तदाकार हो जाता है व्यक्ति, तद्रूप हो जाता है। तो आज दरबार को मजबूरी में यह शक्ति खोलनी पड़ी जो आज तक नहीं खोली गई थी। पूरी सृष्टि सुन ले और सृष्टि के बाहर के लोग भी सुन लें जो मेरे द्वारा बोला गया है, मेरे द्वारा। कोई भी दरबार की शक्तियों का दुरुपयोग करने की कोशिश करेगा, अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा वो या उसके परिवार के सदस्य।